We had a game of golf today. पापा देखो तो हमारे यहाँ गेस्ट आए हैं. What a busy and freaky day. Hi, I'm Dr. Mashur Gulatis, JCC. जेसी मतलब Just chill. डॉक्टर साहब Yes, ये please. जस्ट चिल सुहेल भाई को अच्छा लगता है. आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? आपका मुंह चील जैसा, आप क्यों कर रहे हैं ये सब? कप्पू, इतने सारे गेस्ट बैठे हो और तुम अपने होने वाले ससुर से ऐसे बात कर रहे हो? किसने कह दिया मेरा होने वाला ससुर है? मेरी बात सुन ले, मैंने तेरे से बिल्कुल नहीं शादी करनी. अरबाज भाई ये इतने खराब लोग हैं ना, मैं आपको क्या बताऊं. ये डॉक्टर है ना, मिड डे मील के चक्कर में अपनी बेटी को बड़े नहीं होने दे रहा. ये रोज जाती है लेके आती है. सो चीप पीपल. मैंने कितनी बार कहा कि जो महंगा टूथपेस्ट होता है कप्पू, दोनों के मुंह नहीं लगना. बट तो मेरी बात सुनते नहीं है यार. लाइन मारनी है ना तो इन पे किसी पे मार ले. ये अरबाज साथ बैठे हुए, इनके ऊपर लाइन मारना. इनकी शादी हो चुकी है. अच्छा. तो नवाज उनके ऊपर लाइन मार ले. उनकी भी शादी हो चुकी है. अच्छा. तो सोहेल जी के ऊपर लाइन मार ले. उनकी भी हो चुकी है. तो एमए के ऊपर लाइन मार ले फिर. पापा बहुत ज्यादा फालतू की बातें कर रहे हैं. सरला चल जाके अंदर बीड़ियां बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर आएगा मारेगा तो. ये बस है, मैं क्यों बीड़ी बनाऊं? क्योंकि बेटे तुम्हें कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ है. I mean, you know what? I went for a game of golf and we were playing. मेरे इतने खराब पत्ते आए, मैं सारी गोल्फ हार गया. बादशाह इतना तो मेरा पड़ा ही नहीं ना. सारी गोल्फ मेरा कचरा हो गया. पापा, हाँ जी. गोल्फ में पत्ते नहीं होते, आप जुए में हारे थे. मेरे को पता है बेटा गोल्फ में, लेकिन हमने शर्त रखी हुई थी कि जो जुए में जीतेगा ना वही गोल्फ का विनर होगा. अब थोड़ी देर चुप रहिए. थैंक यू. सोहेल साहब, मैंने आपकी फिल्म का ट्रेलर देखा, बहुत ज्यादा मजेदार लगा मुझे. एंड आई एम सो हैप्पी क्योंकि पहली बार पाजी किसी ने मेरी फेवरेट गेम पे फिल्म बनाई है. तेरी फेवरेट कहाँ से होगी गोल्फ? वो तेरा तो वो फेवरेट है ना, वो बंदर के साथ शर्त लगा के कि दूसरे की जुएं निकालना. कुछ भी बोलती है भाई ये. गोल्फ मेरा फेवरेट इसलिए क्योंकि किसी जमाने में मेरे पापा गोल्फ मास्टर हुआ करते थे. और मैं नहीं पापा. हाँ पापा, आप बेटे इतना बड़ा झूठ बोलने से पहले मुझे बता तो दिया करना. नहीं, मैं थोड़ा सा तैयारी कर उस लूं. दिन जब हम फीकी अली का ट्रेलर देख रहे थे, आप ही ने बोला कि मैं अपने जमाने में गोल्फ मास्टर हुआ करता था और ये फिल्म मेरे ऊपर बनी है. वो तो मैं झूठ बोल रहा था ना. देखा बात भाई, ये ऐसे ही लोग हैं एक्चुअली. मैं इसलिए मुंह नहीं लगाता. एक दूसरे में लग रहे थे बड़ी, यही गोल्फ मेरा फेवरेट है. चल कपूर, तुम शर्त लगा लो. आज यहाँ सबके सामने अगर मैंने सबको गोल्फ में हरा दिया तो तुम मुझसे शादी करोगे. चलो ठीक है, डन. चलो पापा. क्या आई विल मेक द फील्ड हियर गोल्फ. एंड तो फर्स्ट आइए सबसे पहले देखते हैं कौन गोल्फ खेलेगा. पुग लेते हैं. पुग लेते हैं. आइए सर, आइए सर, आप आइए. पुग लेते हैं. चैट. नवाज साहब आप आइए यहाँ पे. नवाज जी. असली वाला. डालूं? डालो डालो. डाल दो. सिद्धू साहब बताएंगे मेरे को क्या पता. बकरी की तरफ जा रही है. बकरी की तरफ जा रही है. आइए सर. सुहेल साहब, जोरदार तालियां फॉर द नेक्स्ट प्लेयर. अरबाज भाई की बारी. मतलब इतना सा फर्क रह गया. अरबाज सर आइए, आप आइए प्लीज. ये ट्राई करते हैं. चलो सर.
एमी Okay. तो शादी आपकी बेटी की होनी है, एमी क्यों कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रही है? शगुन के तौर पे साली भी तो चाहिए होगी ना। That was close. कपिल मैंने तो जानबूझ के नहीं ना डालनी। वो हिल रहा है, वो हिल रहा है। स्टार्ट लेना है। ये बॉलिंग करा रहे हो? आसपास था, शुक्र है नहीं हुआ। कर ला बेटे। वेरी नाइस, वेरी नाइस बेटे, वेरी नाइस। ये cheating हो गई. This is not fair. भाई शादी होगी कैंसल। वेरी नाइस। मैं तो चाहता भी नहीं था कि आप मेरे दामाद बने, और इस खुशी में एवरीबॉडी प्लीज लेट्स सेलिब्रेट बिकॉज द वेडिंग इज नॉट हैपनिंग। डॉक्टर साहब इधर आइए। आप चलिए उधर, दबा हो जाइए यहाँ से। बट कीप कमिंग फॉर द रेगुलर चेकअप। नवाज भाई, आप फिल्म में एक अंडरवेयर बेच रहे हैं। आपने इतना कमाल का सीन किया ना, वो मतलब कमाल का कर रहे हैं आप। इतना नेचुरल किया, लगता ही नहीं है मतलब कि एक्टर है कोई। हाँ, ऐसे लगता है चड्डी बेचने वाला ही है। हाँ एक्चुअली मैं खुद भी बोल देता हूँ। बड़ा कमाल का किया भाई। हमारे पूछते नहीं धंधा है ना ये। भाई वो थोड़ा सा झलक हो जाए थोड़ी सी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी, रंग बिरंगी, डिजाइनदार, खुशबूदार, इज्जतदार चड्डी, हर कलर, डिजाइनर, साइज और फ्लेवर की चड्डी, पार्टी वेयर चड्डी, कॉमन मैन से लेकर सुपरमैन तक सभी के लिए मिलेगी। हर शेप में नीली, पीली, सतरंगी और चितकबरी चड्डी। रात के राजाओं के लिए डिस्को वाली चड्डी, रेडम वाली चड्डी, नाने वाली, बिना नाड़े वाली, इलास्टिक वाली, प्लास्टिक वाली, छोटे बच्चों के लिए स्पेशल छोटा भीम, डोरेमोन चाप, बड़ों के लिए टाइगर प्रिंट चड्डी, फुल गारंटी वाली चड्डी, चाहे जितना खेलो कबड्डी टूट जाएगी हड्डी नहीं फटेगी चड्डी। चड्डी 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 चड्डी, एक से बढ़कर एक चड्डी। आपने कम से कम 1500 चड्डियां तो बेच दी होंगी इस डायलॉग में। पर भाई 40 रुपए की चड्डी कहाँ आती है आजकल? मेरे ख्याल से 200-250 के कम तो नहीं आती नहीं, अभी अभी हमारे यहाँ आप अपने यहाँ जाएंगे अमृतसर, वहाँ जलंधर, सब जगह वहाँ पे हमारे यहाँ पे 40-40, 20-20 रुपए की मिलती है, बट उनका कलर बहुत जल्दी उतर जाता है। ओह, नहीं मुझे इसलिए ज्यादा हंसी आई, मैंने एक बार ऐसी ली थी। तो वो आप ना मतलब आप उसको उतार भी दो ना तो आपके बनी रहती है, वो पूरा कलर छप जाता है। तो फिर उसके बाद वो अब आपको मिलवाते हैं फिल्म फ्रीकी अली के एक बड़े ही मजेदार कैरेक्टर से, बड़े ही हैंडसम है। प्लीज वेलकम मिस्टर जस अरोड़ा। आइए भाई, बैठिए 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 भाई। और भी हैं फिल्म में कास्ट, क्योंकि हमारे पास सोफा इतना ही है। जस पाजी बहुत ही मजेदार इंसान है और बड़े ही प्यारे। मैं पाजी आपको एक्चुअली मैंने तकरीबन कितने साल हो गए, आपका पहला गाना जब आया था, पहला नहीं था एक्चुअली वीडियो, 2 साल नहीं 20 साल। क्या बात है यार, 20 साल बाद मैं आपको आज देख रहा हूं, पर आप कमाल के फिट है यार, कमाल है। आपने वीडियो देखा था बाजी, गुड़ नाल इश्क मिठा? बिल्कुल। वो जस्ट अभी तब क्लीन शेव थे, अभी इन्होंने दाढ़ी रख ली है, रख ली नहीं मेरे ख्याल से अपने आप ही आ गई है। अच्छा मेरे को एक बात बताइए पाजी, आप एक पहली लीला में भी थे, उसमें सनी लियोनी थी जी अभी एमी जैक्सन है जी। तो आप उन्हीं फिल्मों में काम करते हैं जिनमें इंपोर्टेड प्रोडक्ट्स होते हैं? अभी अभी नवाज भाई ने कहा था बड़ा सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है सर, हमें भी सॉफ्ट सॉफ्ट फील होता है सर। आपको शर्म नहीं आ रही? एक बात तो है यार, आज पहली बार इतने नजदीक से देखा है यार। आप कैसे शेव करते हो ऐसा यार? कैसे सिद्धू साहब आपने नहीं देखा? हाँ देखा देखा। सबके सब मुझे कैसे ताड़ रहे थे। इन चारों ताड़ुओं के लिए एक शेर झाड़ू। कड़गाओ 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 कड़गाओ। मुलायजा फरमाइए, आंखें जैसी झील, आंखें जैसी झील, कमर मनाली, गाल जैसे कश्मीर। मेरा हुस्न हिमालय की पर्वत जैसा मशहूर हो गया। मेरा हुस्न
हिमालय की वादियों जैसा मशहूर हो गया। ताड़ते ताड़ते मुझे इन तीनों का फ्री में ऑल इंडिया टूर हो गया। अच्छा सोहेल भाई, ये हमारी लुच्ची बेगम है। लुच्ची बेगम, हाँ, इनकी एक खासियत ये है कि इनको बेइज्जती बिल्कुल महसूस नहीं होती। गंद है ना, ये ठंड नहीं है। देखिए माफ कीजिएगा, बेइज्जती और गैस अगर अपनी ही हो ना तो आदमी को बर्दाश्त हो जाता है। बेगम, आप अकेली होके चारों के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, आपको शर्म नहीं आती है? इसमें शर्म क्या है? मेरा दिल जो है ना वो डुअल सिम है। डुअल सिम है, एक आपके लिए और एक अरबाज के लिए। और नवाज भाई? ये तो पतली पिन वाला चार्जर है। लेकिन सच कहूं तो इनके बिना ये टच स्क्रीन मोबाइल किस काम का। पर सच कहूं तो मेरा मन करता है कि मेरा बैटरी जो है ना वो जस जैसी हो, भरी और पूरी। वैसे नवजू बहन, आई नो हिम वेरी वेल। सो नवजू, इस फिल्म में जो आपका प्रोफेशन है मुझे बेहद पसंद है। अच्छा, वसूली वाला? चड्डी बेचने वाला। क्यों? इसमें हंसने की क्या बात है? हंस क्यों रहे आप लोग? दुनिया है, हंसने दो। हाँ, उनका काम ही चड्डी जो है वो मर्दों की इज्जत होती है। बिल्कुल। और माशाल्लाह से मेरे नवाब साहब की इज्जत बहुत बड़ी है। इनके नवाब साहब के पास एक ही इज्जत है, एक दिन छोड़ के घर से निकलते हैं, एक दिन धोते हैं, एक दिन सुखाते हैं। बदतमीजी कर रही हैं आप। हाँ, और आप ऊपर खड़े खड़े यही ताड़ते रहते हैं कि आज वो इज्जत पहनकर निकले हैं या धोकर। अरबू, सच सच बताइएगा, सलीम साहब कैसे हैं? उन्हें मेरी याद आती है कि नहीं? बेगम, थोड़ी तो शर्म करो आप अभी इन चारों पे लाइन मार दी, सीधा सलीम साहब तक पहुंच गई आप। शायद आपको ये नहीं पता कि ऐसा हुस्न किसी किसी को ही नसीब होता है जिस पर 2 जनरेशन वाले फिदा हो जाए। माफ करना सोहेल, अरबाज, जो बात अल्लाह सलीम साहब में है वो आप दोनों में नहीं है। वो तो हमारी किस्मत ही खराब थी कि सलीम साहब के साथ ज्यादा बात नहीं हो पाई, वरना आज यहाँ आप दोनों मेरे करण अर्जुन होते। लगता है आप लोगों को मुझ पर यकीन नहीं हो रहा ना? सबूत है मेरे पास। अरबू, दिखाओ। दिखाओ। सी, ये शोले के वक्त की बात है। मेरी कास्टिंग हुई थी, रिहर्सल मेरे साथ हुआ था। हाँ, और सच मानिए रिहर्सल में भी रीटेक्स बहुत हुए थे। नवजू, जरा सा हटना प्लीज। क्या मूछे है इसकी, देखो। आजकल तो ऐसे मूछ वाले मर्द बनना ही बंद हो गए। दिल करता है मूछों में गुम हो जाऊं। जस जी, जस्ट लिसन टू मी। यस। तेरा वो गाना आया था ना, गुड़ नालो इश्क मिठा। सच कह रही हूं, आज भी इस गुड़ में वही मिठास है। यकीन नहीं हो रहा तो आजमा ले। सर, हमारे शो की परंपरा है, हम लोग जो स्टार्स यहाँ पे आते हैं उनको हम 1-on-1 लोगों के साथ बातचीत करवाते हैं। आप सबके फैंस यहाँ पे मौजूद हैं, आपके साथ बातें करना चाहते हैं। आप लोग जो भी पूछना चाहते हैं एक एक करके आप अपना हाथ खड़ा कर सकते हैं। जी, सबसे पहले जी आओ मेरे भाई। हाय एवरीवन, मेरा नाम आलोक जैन है। आलोक, कहाँ से आए लोग आप? मैं खंडवा एमपी से आया हूँ। मैं एमी जी से कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ। सब आपको फॉरेनर फॉरेनर कहते हैं। मेरे सपनों में हमेशा आप आते हो। आप हमेशा घाघरा चोली में, सर पे पल्लू लिए, गाय को सहलाते हुए आप गाय का दूध निकाल रहे हो। ऐसे सपने आते हैं आपको? जी। तो वो दूध जाता कहाँ, पीते नहीं? मैं चाहता हूँ मैम क्या बकरी का दूध सहलाए और निकाले। You want me to do that? Yes, Will you show me how? You show अब me आप how. बताइए ना कैसे निकालते हैं दूध, आइए। Please help me. एमी, you know how to behave like a village girl? जी। Show me how. देखो, मैचिंग दुपट्टा, lots of budget we have. Should I do? You want me to?
Yeah, better? ओके आई विल गेट बकरी फॉर यू. Thank you. ऐसा लग रहा तेरी पैंट में बंसरियां पड़ी हुई हैं. You have to milk this goat. Here. Where's my bucket? Okay. दूर फिटे मुंह. सपना भी देखा तो कैसा देखा तूने? And you can request this goat to give some milk if she can. I don't think so. Excuse me, can you please help me here? ओके ओके तुम एक काम करो, आप भी एक काम करो, आप बकरे बन जाओ. इधर आओ. Oh, 1 second, village girl. या ओ पूरी पी जाओ. अच्छा अभी सुनो मेरी बात. तुम्हारे कहने पे आई वो. रिस्पेक्ट लेडीज. उसको छोड़ के आओ वहां तक. बकरी को खुद ही छोड़ के आओ. ऐसी उल जुल डिमांड करते हो, खुद ही करो अभी. लेकिन सही में साइड से जी. और कोई मेरे दोस्त? जी मैम. मेरा क्वेश्चन नवाजुद्दीन सर से है. जी. सर हमने तो 3 ही लोगों के नाम सुने हैं कांस में, ऐश्वर्या राय, मल्लिका शेरावत और आपका. सर आजकल आपके जलवे तो कुछ अलग ही दिख रहे हैं रेड कारपेट पे. तो सर मैं ये पूछना चाहती हूँ आपने ये कहाँ से और कैसे सीखा है इतने अच्छे पोजेज? मैं ऐसा लग रहा है जैसे मैंने बहुत गलती कर दी कोई. आप ये अप्रिशिएट कर रही हैं, कंप्लेन कर रही हैं? सर अप्रिशिएट कर रही हूँ. थैंक यू. नवाज भाई करके बताओ ना डिफरेंट पोज. फोटोग्राफर मंगा, लाइव फोटोग्राफर आइए जरा. तो अगर आपको डिफरेंट 5 पोज देने हैं नवाज भाई, क्या वेरिएशन देंगे आप? ओके ये दे दिया मैंने. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. थैंक यू दास दादा. हम एक खूबसूरत सा गिफ्ट देते हैं जो भी जितने भी यहाँ पे गेस्ट आते हैं. तो आपको क्या लगा कौन आज बड़ा एंटरटेनिंग था और आपको मिलके मजा भी आया? वो जो दूध निकालने की कोशिश कर रहा था गाय से. ये राइट. आइए चल भाई लीजिए. आपको बहुत पसंद आया तो आप अपने हाथों से इनको ये खूबसूरत सा मोबाइल गिफ्ट कर दीजिए. थैंक्स अ लॉट. थैंक यू. अरबाज सर कैसे हैं? बस क्लास. हाय Hi. कैसी हैं आप? हेलो नवाज साहब. हेलो सुहेल सर कैसे हैं आप? हाथ मिलाने को किसने कहा था तुम्हें? क्यों? मेरा हाथ है, मैं मिलाऊं ना मिलाऊं आपको क्या है? तेरा कॉन्फिडेंस कहाँ से आया इतना तेरे अंदर? अच्छा आपको पीछे नानी बुला रही है, जल्दी क्यों? चलो. वो काम होगा, मुझे नहीं बता रही वो. सिटी केबल का प्रोग्राम कौन करेगा यहाँ पे? कमाल है यार कपूर शर्मा, ये आपका छोटा सा काम नहीं कर सकता मैं? मुंह बंद करो. अच्छा सा शूट करना तूने. मैं कर दूंगा, आप ठीक है? फटाफट जाइए जहाँ चल, ठीक जाइए. है मैं जाके आता हूँ भाई. हाँ जी हाँ जी. चलो मैं आ रहा हूँ. ठीक है सर, आज हम सिटी केबल का प्रोग्राम करेंगे आपके साथ. और फटाफट सेटअप लगाओ भाई. सिटी केबल के इस खास कार्यक्रम में आप सबका चंदन बहुत स्वागत करता है. सो आज का मुद्दा है कुछ चीजें करनी पड़ती हैं, कुछ चीजें नहीं करनी पड़ती हैं. सो इस मुद्दे पर आज हमारे साथ जुड़े हैं मुंबई से गैलेक्सी अपार्टमेंट ए विंग से सोहेल खान. जोरदार तालियां के लिए. बी विंग से अरबाज खान, सिद्दीकी से नवाज और लंदन से हमारी खास मेहमान एमी जैक्सन. जोरदार तालियां. सो डिबेट शुरू करते हैं. कहाँ से शुरू करता है? हमारा स्वागत नहीं करोगी क्या? आप इनके सामने बैठी, यही बहुत बड़ा स्वागत है. ऐसे नहीं होता है. हमको इंड्यूस कीजिए. अगर आप हमको इंड्यूस नहीं कर सकते हम अपने आप को इंड्यूस करेंगे. देखिए हम ये छोड़िए, इनसे मिलिए. ये हैं खोजी से रिंकू भौजी. आओ ये हैं. हाँ, तो ये हैं कि आगे बोलिए. अभी क्या आगे बोले? आगे तो तुम्हारा पेट है.
हम अपने आप को इंड्यूस करते हैं, हम हैं संतोष। अच्छा, हमारा सवाल है फैजल से। आपने वो बाप का, भाई का, दादा का, वो सबका बदला ले लिया, तो हमसे कब बदला ले रहे हैं? आपसे किस बात का बदला? ओ, हमारे सपने में आए थे, हम पप्पी कर लिए थे इनको, ये दो। तो उसका बदला कब ले रहे हैं हमसे? तो पप्पी का बदला कैसे लूंगा मैं? पप्पी का बदला पप्पी जैसे। रिंकू जी, ऐसी बातें नहीं करनी। आपको पता है इस दुर्व्यवहार के कारण आपको यहाँ से बर्खास्त किया जा सकता है। ऐसा ही कहते हैं कप्पू शर्मा, आपका जो शकल है ना, शकल ही मनहूस है। अरे बर्खास्त करने वाले आप कौन होते? कप्पू शर्मा को आने दीजिए, शिकायत करेंगे हम आपकी। इस डिबेट के सारे राइट्स मेरे पास हैं और किसी के बाप में इतनी हिम्मत नहीं है कि मुझे कुछ कहे। हेलो, मैं आ गया। मैंने बेटा तेरे मुंह पे इतने मैं थप्पड़ मार रहे हैं, तेरी बॉडी में इतने छेद हो जाएंगे, कंफ्यूज हो जाओगे कि मारा किसने, सलमान ने कि राजेश ने उड़ा रहे। राजेश जी, आप चलती डिबेट में कैसे आ गए? डिबेट का मैं सिद्धू साहब बहुत ज्यादा शौकीन हूँ। अच्छा, मैं यकीन नहीं करेंगे आप, मेरी शादी हुई, मैंने सुहागरात पे दुल्हन का घूंघट उठाया, डिबेट शुरू हो गई। क्योंकि सारे कहते अपनी वाली का उठा, हमारी का क्यों उठा रहा है। मैंने नहीं देखा, मेरे को जो अच्छी लगी मैंने उठा दिया। मेरे भाई आए हुए हैं, अरबाज खान, सुहेल खान, नवाज, मैं बहुत ज्यादा फैन हूँ। मैंने आपकी फिल्म देखी, मुझे बहुत पसंद आई, किस किस को प्यार करूं। और मैंने आपका ये भी ट्रेलर देखा, मेरे को बहुत मजा आया। मैं बेटे डिबेट में बैठ रहा हूँ। बेटे, मैं आपको एक बात करनी भूल गया। जी जी। आपका मुंह मुझे बिल्कुल नहीं पसंद आया। लग ही नहीं रहा लड़का खड़ा है, तो लग रहा है किसी ने थूका है। बेटे, आपको मैं बता रहा हूँ, आपका तो उससे भी ज्यादा गंदा है। आजकल अच्छे मुंह आने बंद ही हो गए। और बेटे, आप तो मैं कहता हूँ गो फॉर सुसाइड। आपका दखल अंदाजी मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। सिद्धू साहब, मैं आपको बात बताता हूँ। बताओ। मुझे लौकी की सब्जी बिल्कुल नहीं पसंद। अच्छा। मुझे लगता था उससे बुरी चीज कोई हो नहीं सकती, पर मैं गलत निकला। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे तुम्हारा मुंह बिल्कुल नहीं पसंद आया। बिल्कुल भी नहीं। मैं अद्भु। रिंकू मौसी, आपका शकल लौकी का सब्जी से भी बुरा है। तू इतना जोर के क्या हंस रही है कद्दू? कद्दू। कद्दू। क्या आपने लौकी कद्दू लगा लिया? ये क्या सब्जी मंडी खोल ली आपने? अच्छा बेटे, एक बात बताओ। जी। तुम सच में जेब कतरे हो कि शक्ल ऐसी है? बेटे, मैं एक बात बताता हूँ सिद्धू साहब, मैंने आपका एक मैच देखा 1990 में, उसमें आप 0 पे आउट हो गए थे। तू वही मैच देखता जिसमें मैं हारा था यार। मेरे को आपका वो मैच बड़ा पसंद है। मेरे पास डीवीडी प्लेयर है, मेरा जब क्रिकेट खेलने का दिल करता है मैं आपकी सीडी लगा देता हूँ। मैं कहा कभी तो आप स्कोर बनाओगे हर बार वो मैच में। लेकिन एक बात बताइए जी। सीडी लगा के कैसे मैच देख सकता है कोई हर बार? बेटे, मैं आपको एक बात बताता हूँ। मेरी तरफ से कोई भी एक गंदी गाली जो आपको पसंद हो, वो आप सोच लो मैंने आपको दी है। सोचो मैंने आपको दी। इतना गंदा गाली देता है। आप चुप कीजिए, ये डिबेट चल रही है। बेटे, एक बात बताऊं मैं आपको, बुरा ना मानना, आप अपने मुंह का पेस्ट कंट्रोल करवा लो। ये लड़का मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है बड़ा होके झूठे कब धोएगा। अब जिसका दोस्त कपिल शर्मा, उसने बर्तन नहीं धोने। मेरा पता क्या दिल कर रहा है बेटे, मेरे को आपकी शक्ल तो चलो नहीं पसंद आई। अच्छा, मेरा दिल कर रहा है मैं इनको जुलाब की गोली खिला दूं और उसके बाद इनके घर की जो पानी की टंकी है ना, उसमें मिर्चे डाल दूं। आप यकीन नहीं करेंगे, लोग कहेंगे भी आग दोनों दोनों बराबर लगी हुई है। मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आया। मैं जा रहा हूँ, मैं लाइव जा रहा हूँ, टीवी से बाहर जा रहा हूँ। इधर किधर जा रहे हैं आप? मैं लंदन जा रहा हूँ। मैं लंदन जा रहा हूँ। बड़ा साहब, लंदन है, आप लंदन नहीं जा सकते। मैं देखो मेरी बात सुनो, ये आपने बहुत अच्छा किया। ये जो लड़की को लेडीज टीवी में बिठाया हुआ है, पिंक कलर का टीवी है, मैं लंदन के भारत के साथ रिश्ते मजबूत करना चाहता हूँ।
बेटे मेरे को टचिंग पसंद नहीं है। आप यकीन नहीं करेंगे, मैं अपनी वाइफ को भी नहीं टच करने देता। मेरे को कहती पास आओ, मैंने कहा शादी की बात हुई थी, पास आने की कोई बात नहीं हुई थी। अरोड़ा साहब आपने बुजुर्ग आदमी है इसलिए मैं आपका लिहाज कर रहा हूँ, उधर बैठिए। बेटे मैं थूक फेंकना था तेरे मुंह पे। मुझे लग रहा है मैं बुजुर्ग हूँ, मैं अंदर से जवान हुआ पड़ा हूँ, मैं मुझे लंदन जाना है। देखिए कृपया आप डिबेट की गरिमा बनाए रखें, प्लीज प्लीज प्लीज। आप तेरे को गरिमा सिखाया किसने, पहले मेरे को बता प्लीज। हमारा अगला सवाल ये है। यार मेरी बात है, हाँ जी। सवाल तू सिर्फ सवाल बोला कर, सवाल अगला ही होता है, कभी पिछला भी हुआ है। कभी पिछला सवाल सुना है आपने? लगता है तुम पहली बार कर रहे हैं बेटे, मेरे को बिल्कुल नहीं मजा आ रहा, मैं कह रहा हूँ। मैं जा रहा हूँ, मेरे को मजा नहीं आ रहा। कोई बात नहीं। अच्छा मैं एमी की मम्मी, बड़ी अच्छी राइमिंग करी। आई लाइक योर डॉटर, यू हैव ओनली वन पीस। One is sitting here. बेटे आपको पता मेरा दिल कर रहा है मैं आपके मुंह में चिट्ठी डाल दूं। लेटर बॉक्स जैसा मुंह है, मेरे को पसंद ही नहीं आया। अच्छा इनके लिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। कैसे? नहीं तो बिना गर्दन के जीना बड़ा मुश्किल होता है। मुझे तुम बहुत पसंद आए। मुझे आप बड़े पसंद आए। मेरे को सिर्फ उस दिन बुरा लगा जिस दिन आप जीरो पे उठ गए। अपनी सीढ़ी बदल यार, तो कमाल कर। खैर प्लीज कृपया कहता खैर होता है। खैर मेरा अगला सवाल ये है। सलमान खान के डंबल और इसके फंबल बड़े मशहूर है। और भिखारी का कंबल है। मेरा अगला सवाल ये है कि शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? मेरे को ये हाथ पकड़ना बड़ा पसंद है। इधर लेते तो इसको जेब में रख ले यार तू। इधर लेते इधर उधर क्यों कर रहा है यार? साहब प्लीज यार शट अप। हाँ जी सर, मैं सवाल पूछ लूं? हाँ जी पूछो, सवाल पूछो। शादी के बाद सबसे पहला काम क्या करना चाहिए? वही करना चाहिए। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा। कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। शादी के बाद सबसे पहला काम जो करना चाहिए वो है आप कुंडी लगाइए। बहुत अच्छी बात की, कुंडी लगा। कुंडी लगाइए। तुम कुंडी लगा के भी दिख जाओगी। आप कितने सहमत हैं? मैं देखिए जब हमारा स्वागत हुआ तो इसके भैया ने कुंडी लगाया था। तो ये तो अच्छा बात हुआ ना। अंदर से लगाया था, हम बाहर थे। खैर मेरा अगला सवाल ये है। बेटे तुम्हारा मुंह ना उस सरकारी मोर जैसा है जो डाकखाने में पड़ी होती ना, जिसको थूक लगा के मार देते। मुझे तुम्हारा मुंह पसंद नहीं आया। मैं तो कहता हूँ जाओ यार, मर जाओ। अरोड़ा साहब प्लीज। बेटे तुम, मैं बात बताना चाहता हूँ, तुम जब ऊंचा बोलते हो तो और भी ज्यादा गंदे लगते हो। क्या मेरा सवाल ये है कि जब हम थिएटर में पिक्चर देखने जाते हैं तो हमें हॉट ब्यूटीफुल लड़कियां देखने को मिलती हैं, जैसे कैटरीना है, आलिया है, एमी है, लेकिन जब हम घर जाते हैं तो हमें ऐसी औरतें देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों? ये आपके घर पे होगा। बहुत अच्छा, मुझे जवाब आया, पसंद। हमारे घर पे सीमा है, मलाइका है। जैसी माँ विद्या जैसी माँ। बहुत बहुत शुक्रिया। और ऐसी औरतें क्या होती हैं? ऐसी कैसी? ऐसी बेटे ऐसी और कैसी। अच्छा इनको ये भी तो घर जाती तो ऐसे मुंह देखने को मिलते हैं। उनको कौन सा आगे सोहेल खान मिलता है, अरबाज खान मिलता है, ये पीतल का पतीले जैसा मुंह है। देखिए इस दुर्व्यवहार के लिए आपको 2 मिनट के लिए सस्पेंड किया जाता है। आप 2 मिनट के लिए कुछ नहीं बोलेंगे, ठीक है? देखो अब तो बोलना भी नहीं है, बदला ले लीजिए। मैं कह रहा हूं। बदला लेने पे आएगा, सारी चीजें गिरी रहेंगी, किस किस को समेट के दूंगा आपको मैं तो कहता हूँ जो सामान आपने लगाया हुआ है उनको दे दो, वो घर जाके लड़की बना लगे।
अच्छा, जब तक हम बातें कर रहे थे तुम जाके मुंह धो के आ सकते थे। तुम इधर ही खड़े हो। अरोड़ा साहब सवाल पूछ लूं मैं अगला? हाँ जी बेटे पूछो, तुम सवाल पूछने आए हो दुनिया में। खैर, मेरा अगला सवाल ये है कि पहले फिल्मों में सलमान भाई, ऋतिक जैसी बॉडी वाले हीरो आते थे, लेकिन जब से नवाज भाई आप आए हैं इंडस्ट्री में, आपने ट्रेंड ही चेंज कर दिया है। तो क्या वो दिन दूर नहीं है कि किसी दिन मैं भी फिल्म में आकर हीरोइन के साथ रोमांस करूंगा? बेटे अच्छा, मैंने वो जो दिन भी तो आपको बहुत दूर पहले है। कहा उसके लिए मुझे माफ कर दो, पर मैं आपको चप्पल मारना चाहूंगा इस बात के लिए। आपने बहुत गंदा सवाल हुआ। ये तुम्हारा जैसा मुंह है बेटे, तुम दरगाह पे बाहर जाओ, लोगों को दुआएं दो, तुम्हारा 700-750 रुपया नहीं बने तो मैंने तुम्हें मारना बेटे। साहब मेरी एक बात, मैंने मारना है। मेरी बात, बेटे, तुम गवाह थोड़ी आप करनी उधर है। बैठिए, आप प्लीज, आप इतनी गंदी बात की ना बेटे, लाओ मैं तेरा मुंह साफ कर दूं इसमें। बहुत ज्यादा गंदी बात की इसने, मुझे पसंद ही नहीं आई। हम इस बात में इनका समर्थन देते हैं और हम आपको कुछ कहना चाहते हैं। क्यों नहीं आप हमारी मेरी बात सुनिए, आप उधर बैठिए, प्लीज बिहेव कीजिए। मेरी बात सुनिए एक मिनट। यार आप बात मत कीजिए जब आपका मैंने बेटे मारे मैंने बेटे तुम्हारे मार देना है। तुमने बड़ा गंदा सवाल पूछा है। यार आता है बेटे मैं कह रहा नवाज भाई, हूँ मैंने गलत सब कुछ नहीं, वो सवाल गलत था। यार आप तो मेरा साथ दो। आपकी इतनी रिस्पेक्ट मैंने की है, ट्रेंड चेंज करवाया मैंने आपसे। बेटे उनसे ट्रेंड चेंज कराया। मैं सबसे दरख्वास्त करना चाहूंगा, मैं एक्चुअली दिल्ली में रहता हूँ, मैं कभी कभी आता हूँ। आई लव यू, तो आइए एक सेल्फी लेते हैं। आइए, बहुत सेल्फी लेनी मैंने, बहुत ज्यादा। क्या नहीं, आप रहने दो बेटे। बेटे बहुत बहुत थैंक यू। तो एक बार जोरदार तालियां विक्की अली के लिए। और बेटे ये मूछ मुझे आपके लिए मैं दे रहा हूँ, बहुत ज्यादा पसंद है। सोहेल भाई, अरबाज भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच एमी, थैंक यू सो मच नवाज भाई, आप शो पे आए और हमें बहुत मजा आया। उम्मीद है आप सबने भी इंजॉय किया होगा। सो आप लोग जाइए, घरों से बाहर निकलिए और फ्रीकी अली जो है वो रिलीज हो चुकी है, आप जाके देखिए। और थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू, थैंक यू सो मच और ऑल द बेस्ट भाई, मजा आया आपसे मिलके। हम लोगों का सैटरडे शो 9 PM बर्बाद करने का आप ही हो। कोई घर से नहीं निकलता आपकी वजह से। It's a mind-blowing show, Kapil. You're fantastic. थैंक यू। आप सब लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देखते रहिए द कपिल शर्मा शो। Hello everybody and welcome to the Kapil Sharma Show. सबसे पहले तो आप सभी को गणेश चतुर्थी की ढेर सारी शुभकामनाएं। गणपति बप्पा मोरया। सिद्धू जी, इस बार मैं गणपति जी की स्थापना कर रही हूँ और मैंने घर में ही प्रसाद बनाया है, इसीलिए कोई भी ऐसे ही नहीं जाएगा। सब के सब मेरे हाथ में 1000-1000 रुपए दे के जाएंगे चंदे का। पता है आपको मैंने गणेश जी की स्थापना क्यों की? ताकि सबकी मनोकामनाएं पूरी हो जाए। वैसे तो इस उम्र में मेरी कोई खास मनोकामना है नहीं, बस बेचारे कप्पू का अकेलापन मुझे देखा नहीं जाता, इसीलिए मैं गणेश जी से प्रार्थना करती हूँ, गणेश जी जल्दी से कप्पू को एक नाना दे दे। I love you। खैर, मंडप सजाने वाले को बुलाई थी मैं, आया क्यों नहीं अब तक मोया? एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी। हाँ जी। यहाँ पर एक बदतमीज सी बुढ़िया है, पुष्पा उसका नाम है, आप बता सकते कहाँ पे मिलेंगे वो? मैं ही हूँ पुष्पा। हे पुष्पा, आप कौन? मेरा नाम है जी अरेंज कुमार, हम सेटिंग करते हैं। सेटिंग करता है? हाँ जी। पहले अपनी मूंछों की सेटिंग कर। तेरी राइट वाली जो है ना, लेफ्ट से 10 मिनट पीछे चल रही है। वो कुछ नहीं, उनको फ्रीडम दी हुई है हमने, आप टेंशन ले। आपको पता है मैं हर तरह की सेटिंग कर लेता हूँ। आपको पता है वो हांगकांग का, वो पहले खाली खाली होंग था, कॉन्ग हमने सेट करके दिया है उनको। खैर छोड़िए, आप ये बताइए आपको क्या अरेंज करवाना है? ये आप देख रहे हैं ना, गणेश जी की स्थापना की है हमने, है ना, तो इनके पूजा के लिए मुझे पूजा की जो सामान होते हैं ना उसकी जरूरत है। पूजा के लिए अगर सामान चाहिए तो पूजा से लेते, मुझे कॉल क्यों किया आपने?
पूजा करने के लिए, पूजा करते हैं ना, टिंग 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 टिंग, उसके लिए जैसे अगरबत्ती है, कपूर है। मिल जाएगा कपूर। कौन सा चाहिए? ऋषि कपूर चाहिए, रणवीर कपूर चाहिए? बिना डेटा के 4G मोबाइल वाला कपूर नहीं। अच्छा, जलाने वाला कपूर। ओहो, अच्छा अच्छा, कोई बात नहीं, वो भी मिल जाएगा। उसके साथ हम आपको समंदर भी देंगे 4 बच्चे का। मेरे गन्नू बाबा जो है ना वो इको फ्रेंडली है, इनको तो हम घर में ही विसर्जन कर देंगे। आप एक काम कीजिए, यहाँ पे जो मंडप है ना, मंडप बनेगा, उसके लिए गुलाब का फूल ला दो बस। हो जाएगा, गुलाब का फूल भी हो जाएगा, लेकिन हम आपको गेंदे का फूल देंगे और खुशबू हम आपको गुलाब की डाल देंगे उसमें। गेंदे के फूल से गुलाब का खुशबू कैसे? डिओ रखे हुए हैं ना हमने, कोई भी खुशबू चाहिए होगी हम उसमें फेंक देंगे। अब ये बताइए लाइट का क्या अरेंजमेंट, लाइट कैसी चाहिए आपको? लाइट तो ऐसी होनी चाहिए, हाँ जी, कि रात में भी दिन लगे। कोई बात नहीं, हो जाएगी। हम सूरज से स्टे ले लेंगे, 11 बजे तक उसको रोक लेंगे। अच्छा, हाँ जी, हाँ जी। तो तू गन्नू बाबा से कुछ सद्बुद्धि क्यों नहीं ले लेता बे? जब से आया छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है, छोड़े जा रहा है। सूरज को कौन रोक सकता है? यार तेरा बाप का माल है। और सूरज मेरे लाइटमैन का नाम है। और मेरी बड़ी सुनता है, हो जाएगा। आप ये बताइए आपको लाइट कितने वोल्ट की चाहिए? 20 वोल्ट की चाहिए, 50 वोल्ट की चाहिए, 100 वोल्ट की चाहिए? मेजरमेंट तो मुझे नहीं पता, हिसाब से तू ही लगा ले। हाँ जी, हाँ जी, कोई बात नहीं। इधर आओ, इधर आओ। अच्छा, हाँ, बल्ब पकड़िए। ये आप डांस क्यों कर रही हैं? डांस नहीं कर रही। क्या करें आप? इलेक्ट्रिक का झटका लग रहा है। हेलो हेलो, अरे डॉक्टर, डॉक्टर, अरे यार कोई डॉक्टर को बुलाओ। I myself, Dr. Mr. Gulati, GBM मतलब गणपति बाप्पा मोरया। आप डॉक्टर हैं? नहीं, मैं बिल्ली हूँ। अच्छा, नहीं डॉक्टर हूँ यार, ये व्हाइट कोट पहना हुआ है। नानी, 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 पंडित जी नहीं आ रहे हैं। हाँ, देखो इसे कहते हैं कॉन्फिडेंस। कहती पंडित जी नहीं आ रहे हैं, इनको पता भी मेरी दवा से तो काम होगा नहीं, तो दुआ की जरूरत है ना, पंडित के पास चलेगी। वेरी नाइस। यार इनको होश में लाइए, ये मुझे बिना एडवांस दिए चली गई हैं। ये बेहोश है? हाँ जी। हाँ तो मैं लाती हूँ ना होश में। 1 मिनट हटिए। मुझे जुराब किसने सुंघाया? नहीं, जुराब किसी ने नहीं सुखाया। दिस इज सेल्फ मेड ऑक्सीजन। और आपको पता है पंडित जी नहीं आ रहे हैं। क्यों? उनका कहना है कि पिछली बार जब वो आए थे तब आपने उनकी दक्षिणा छीनकर उनको गले पे काट लिया था। खैर छोड़, ये बता, तुझे मोदक लाने के लिए कहा था ना, मोदक कहाँ है? हाँ, वो तो कहीं गिर गए। तेरे पेट में गिरा होगा मोटी। अब आप बात सुनो, आप बिल्ली को कहोगे कि दूध ले आ, वो तो रास्ते में पिएगी ना। वो घूमने वाली छतरी लाने वाली थी, क्या हुआ? किधर है वो? घूमने वाली छतरी मैं ही ला रहा था, वो रास्ते में घूम गई।